आप सभी का स्वागत है कल परसों तक में। जी हाँ, आपने सही सुना, कल परसों तक। आप सभी के लिए कल परसों की सभी ताज़ा खबरों के साथ लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो हरगिज़ ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही बीजेपी ने मानी बिहार में अपनी हार। बीजेपी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने दिया बयान, बोले बिहार में बनेगी आरजेडी सरकार, ज्यादा वोटिंग के कारण हार गई भाजपा। बिहार चुनाव के बीच तेज प्रताप यादव की अचानक बढ़ाई गई सुरक्षा, उठा सवाल। बांग्लादेश में खेल करने की फिराक में पाकिस्तान, चटगांव पहुंचा पाकिस्तान का युद्धपोत, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। बिहार विधानसभा चुनाव में पानी की तरह बीजेपी ने बहाया पैसा, 14 हेलीकॉप्टर बिहार चुनाव में भाजपा ने किराए पर लिए, आरजेडी जेडीयू के पास सिर्फ एक हेलीकॉप्टर। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार में चुनाव के नतीजे आने से पहले ही भाजपा के मंत्री ने मानी बीजेपी जेडीयू की हार, बोले आरजेडी की बिहार में बनेगी सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और दूसरे चरण के मतदान से पहले ही बीजेपी जेडीयू ने हार मान ली है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और एनडीए के सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि बिहार में इस बार सरकार बदलेगी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि ज्यादा वोटिंग होने की वजह यह है कि जिस राज्य में भी ज्यादा वोटिंग होती है वहां पर सरकार बदल दी जाती है। ओम प्रकाश राजभर ने बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू की हार मान ली है। सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि जिस प्रकार बिहार में वोटिंग हुई है उससे तो यही लगता है कि बिहार में सरकार बदलेगी, आरजेडी की सरकार वहां पर बन सकती है। अगर वोटिंग कम हुई होती तो जेडीयू बीजेपी की सरकार बन सकती थी, लेकिन इस बार बिहार में बदलाव होगा। वहीं आपको बता दें कि एनडीए समर्थक ओम प्रकाश राजभर के इस बयान से मोदी अमित शाह की नींद उड़ी हुई है। लोग बार बार कह रहे हैं कि अब बीजेपी के नेता ही खुद ही कह रहे हैं कि आखिरकार सरकार बिहार में तेजस्वी यादव की बन रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बांग्लादेश में खेल करने की फिराक में पाकिस्तान, चटगांव पहुंचा पाकिस्तान का युद्धपोत, भारत में बड़ा तनाव। जो दोस्तों आपको बता दें कि शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से पाकिस्तान लगातार बांग्लादेश में अपनी दखल बढ़ा रहा है। अब पाकिस्तान का एक युद्धपोत PNF सैफ बांग्लादेश के चटगांव एयरपोर्ट पर पहुंचा है। ये 1971 युद्ध के बाद पहली बार है जब कोई पाकिस्तान का पोत बांग्लादेश में आया है। पाकिस्तानी नौसेना द्वारा युद्धपोत का जोरदार स्वागत किया गया है, जो भारत के लिए बहुत बड़ा झटका बन गया है। मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन के साथ ही बांग्लादेश भारत संबंधों में तनाव भी आ गया है। इस दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का झुकाव पाकिस्तान की ओर बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान का ये कदम भारत को घेरने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ चीन भी भारत पर दबाव लगातार बना रहा है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा भाजपा ने पैसा किया खर्च, सबसे ज्यादा किराए पर लिए हेलीकॉप्टर। जो दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के आज अंतिम दिन है और चुनाव प्रचार कल ही थम गया था, लेकिन दोस्तों पहले और दूसरे चरण के जो चुनाव प्रचार था उसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है कि कौन सी पार्टी ने सबसे ज़्यादा पैसा खर्च बिहार चुनाव में किया है। आपको जानकारी लेकर हैरानी होगी कि बिहार जैसे राज्य में हर रोज 23 हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे थे और हर दिन हेलीकॉप्टर पर 2.5 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे थे। बिहार में सबसे अधिक हेलीकॉप्टर बीजेपी ने किराए पर लिए थे। बीजेपी के पास 13 हेलीकॉप्टर थे, जबकि एनडीए के पास 14 और 16 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच के आंकड़ों के अनुसार हेलीकॉप्टर पर 42 करोड़ रुपये भाजपा की तरफ से खर्च किए गए। यानी बीजेपी के सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी ने खर्च किया है
तो वो बीजेपी ने खर्च किया है और आरजेडी के पास तो सिर्फ 2 ही हेलीकॉप्टर थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आरजेडी ने और जेडीयू ने सबसे कम पैसे खर्च किए हैं, सबसे कम हेलीकॉप्टर लिए हैं। जेडीयू ने तो 1 ही हेलीकॉप्टर लिया था, आरजेडी ने 2 लिए थे और भाजपा ने 12 हेलीकॉप्टर किराए पर लिए। तो किस तरीके से पानी की तरह भाजपा ने बिहार में पैसा उड़ाया है। इसे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार विधानसभा चुनाव के बीच अचानक तेज प्रताप यादव को मिली 22 सिक्योरिटी की सुरक्षा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान से पहले तेज प्रताप यादव के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव को केंद्र की मोदी सरकार ने 22+ श्रेणी की सुरक्षा दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि अचानक तेज प्रताप यादव को मिली इस सुरक्षा को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा कि मेरी सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि मुझे खतरा है, ये लोग मुझे मरवा भी देंगे, सब दुश्मन लगे हुए हैं। उनके इस बयान के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें 22+ श्रेणी की सुरक्षा दी है, जिसके तहत अब उन्हें सीआरपीएफ जवानों की सुरक्षा प्राप्त होगी। तेज प्रताप ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं भी दी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि तेज प्रताप का भाजपा नेताओं के साथ बढ़ता संबंध और रवि किशन का समर्थन उनकी सुरक्षा बढ़ाने का कारण हो सकता है। मोदी अमित शाह की नींद उड़ी हुई है। लोग बार बार कह रहे हैं कि अब बीजेपी के नेता ही खुद ही कह रहे हैं कि आखिरकार सरकार बिहार में तेजस्वी यादव की बन रही है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बांग्लादेश में खेल करने की फिराक में पाकिस्तान चटगांव पहुंचा पाकिस्तान का युद्धपोत, भारत में बड़ा तनाव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से पाकिस्तान लगातार बांग्लादेश में अपनी दखल बढ़ा रहा है। अब पाकिस्तान का एक युद्धपोत PNF सैफ बांग्लादेश के चटगांव एयरपोर्ट पर पहुंचा है। ये 1971 युद्ध के बाद पहली बार है जब कोई पाकिस्तान का पोत बांग्लादेश में आया है। पाकिस्तानी नौसेना द्वारा युद्धपोत का जोरदार स्वागत किया गया है, जो भारत के लिए बहुत बड़ा झटका बन गया है। मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन के साथ ही बांग्लादेश भारत संबंधों में तनाव भी आ गया है। इस दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का झुकाव पाकिस्तान की ओर बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान का ये कदम भारत को घेरने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ चीन भी भारत पर दबाव लगातार बना रहा है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा भाजपा ने पैसा किया खर्च, सबसे ज्यादा किराए पर लिए हेलीकॉप्टर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के आज अंतिम दिन है और चुनाव प्रचार कल ही थम गया था। लेकिन दोस्तों पहले और दूसरे चरण के जो चुनाव प्रचार था उसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है कि कौन सी पार्टी ने सबसे ज्यादा पैसा खर्च बिहार चुनाव में किया है। आपको जानकारी लेकर हैरानी होगी कि बिहार जैसे राज्य में हर रोज 23 हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे थे और हर दिन हेलीकॉप्टर पर 2.5 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे थे। बिहार में सबसे अधिक हेलीकॉप्टर बीजेपी ने किराए पर लिए थे। बीजेपी के पास 13 हेलीकॉप्टर थे, जबकि एनडीए के पास 14 और 16 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच के आंकड़ों के अनुसार हेलीकॉप्टर पर 42 करोड़ रुपये भाजपा की तरफ से खर्च किए गए। यानी बीजेपी के सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी ने खर्च किया है तो वो बीजेपी ने खर्च किया है और आरजेडी के पास तो सिर्फ 2 ही हेलीकॉप्टर थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आरजेडी ने और जेडीयू ने सबसे कम पैसे खर्च किए हैं, सबसे कम हेलीकॉप्टर लिए हैं। जेडीयू ने तो 1 ही हेलीकॉप्टर लिया था, आरजेडी ने 2 लिए थे और भाजपा ने 12 हेलीकॉप्टर किराए पर लिए। तो किस तरीके से पानी की तरह भाजपा ने बिहार में पैसा उड़ाया है। इसे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार विधानसभा चुनाव के बीच अचानक तेज प्रताप यादव को मिली 22 सिक्योरिटी की सुरक्षा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान से पहले तेज प्रताप यादव के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव को केंद्र की मोदी सरकार ने 22+ श्रेणी की सुरक्षा दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि अचानक
तेज प्रताप यादव को मिली इस सुरक्षा को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा कि मेरी सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि मुझे खतरा है, ये लोग मुझे मरवा भी देंगे, सब दुश्मन लगे हुए हैं। उनके इस बयान के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें 22+ श्रेणी की सुरक्षा दी है, जिसके तहत अब उन्हें सीआरपीएफ जवानों की सुरक्षा प्राप्त होगी। तेज प्रताप ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं भी दी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि तेज प्रताप का भाजपा नेताओं के साथ बढ़ता संबंध और रवि किशन का समर्थन उनकी सुरक्षा बढ़ाने का कारण हो सकता है।